तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित बढ़िया वाला रहेगा, तब आपका चरित्र अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। फिर उसके बाद व्यवहार में परिणत हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से बदलना है? चिंतन से। तो चिंतन में इसीलिए कह दिया गया है, अब ये जब प्रे करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्राण स्वरूप अपने चिंतन को बना रहे हैं कि एनर्जी चाहिए हमको, दुख नाशक, ठीक है, जितने सारे हो दुखों का क्या हो, नाश हो। सुख स्वरूप, हर चीज़ आदमी सुख चाहता है ना, श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसमें श्रेष्ठ है ऑप्शन। तेजस्वी है, इंटेलिजेंस, हर जगह इंटेलिजेंट लोगों का कुछ हो रहा है, होता भी है, होना भी चाहिए। तो आप तेज नहीं बनोगे, तेज नहीं रहोगे तो फिर किस लिए हो आप? श्रेष्ठ तेजस्वी दिया गया है। जितनी सारी अच्छाइयाँ हैं उसका पूरा सेट समुच्चय तो गुडनेस है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो कराया जा रहा है, तो ये यहाँ से लिंक जुड़ता है, आपके चिंतन को क्या कर देगा? उत्कृष्ट बनाएगा, रिफाइन कर देगा। सही चीज़ सोचिएगा, सही दिशा में सोचिएगा, सही प्रवाह में सोचिएगा तो चिंतन ठीक हो जाएगा। चरित्र की प्रामाणिकता यहीं से बनता है। चिंतन मन में जो अच्छा चलेगा तभी ना आप चरित्र आपका बनेगा। चरित्र बनेगा तो आपके व्यवहार में आ जाएगा, वो व्यवहार स्वरूप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी है, आप जानेंगे मन की कितनी शक्ति होती है। एक व्यक्ति है, वो जंगल में खो जाता है। कहाँ खो जाता है? एक कहानी सुने। जंगल में खो जाता है, जब उसको रास्ता नहीं मिल पाता है कैसे हम एस्केप होंगे, निकलेंगे इसमें से, तो हार थक के एक पेड़ के नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। कहानी सुनो अच्छे से। तो जब पेड़ के नीचे बैठ जाता है, भूखा रहता है वो, तो बस खाली मन में प्रे करता है कि काश मुझे फल जो है ऊपर लगे हुए हैं पेड़ में, वो हमारे पास आ जाते ताकि हम खा ले। तो थका हुआ है, नहीं तोड़ सकता है, तो अचानक से क्या आ जाता है? फल आ जाता है उसके सामने। फल खा करके वो अपना भूख को क्या कर लेता है? मिटा लेता है। अच्छी बात है। अब हो गया, वो पेट भर गया उसका। उसके बाद सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो आराम करने के लिए क्या चाहिए? बेड चाहिए ना। तो मन में इमेजिन कर रहा है कि अच्छा बेड चाहिए मेरे लिए, तो उसके लिए एक अच्छा बेड आ जाता है वहाँ पे। अब उस पर आराम करके वो सोचा, अभी तक पॉजिटिव ही सोच रहा है, खाने की बात पॉजिटिव, सोने की बात पॉजिटिव। अब ऐसे सोचते सोचते बोला है कि हम जो जो सोच रहे हैं सब होते जा रहा है, तो उसको डर लगने लगा। यहाँ निगेटिव ही सोचना चालू कर दिया। वो बोला काश कहीं भूत आके कहीं हमको खा जाए तब। तो ऐसा ही हो गया उसके साथ। तो कहने का अर्थ क्या है? आप जो सोचते हैं वही आपका संसार बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? यथा दृष्टि, जैसी तुम्हारी दृष्टि रहेगी वैसे ही तुम्हारा सृष्टि होगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तुम्हारा संसार होगा। तो वहीं से बात समझ लेना कि चिंतन हमको ठीक करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है? चिंतन। अपने आप चरित्र ठीक हो जाएगा, व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। तीनों चेन से जुड़ा हुआ है, चेनिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा मन ठीक होगा चिंतन से। चिंतन कैसे ठीक होगा? अभ्यास से। चिंतन कैसे आएगा? अभ्यास से। अभ्यास कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? रोज़ पढ़ने आते हैं, अब आते हैं ना रोज़ पढ़ने, तो ठीक हो जाता है। मैथमेटिक्स एक दिन पढ़ लो, बाकी दिन छोड़ दो, ठीक हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो गीता में भी यही बात बताई गई है कि अभ्यास करना है, ठीक है। अच्छी चीज़ों का अभ्यास करते जाइए। आध्यात्मिक चिंतन का बात कहा, क्या कहा गया? यही चिंतन आध्यात्मिक चिंतन होता है। सही दिशा में सोच लेना ही आध्यात्मिक चिंतन होता है। सही दिशा में आप सोच लीजिएगा तो आध्यात्मिक चिंतन हो जाएगा। तो अभी आप जब आगे बढ़ोगे, अच्छा पब्लिक सर्वेंट बनेगा। कौन बनेगा? अगर तुमको पब्लिक सर्वेंट बनना है, समाज में सेवा करना है, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक चिंतन। वो सच्चा समाज सेवक बनेगा, उसका पतन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोग को। अच्छा, तो जो ऐसे जो समाज में सेवा कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो उनका ये है, निश्चित इसमें लिखा हुआ है, उसमें ईगो डेवलप हो जाता है, अहंकार। अहंकार आपको पता है अच्छे को क्या करता है? ले डूबता है। निगेटिव चीज़ है ना अहंकार, ईगो ले डूबता है। इसीलिए समाज सेवा तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसके साथ में शर्त है, स्पिरिचुअलिटी आपके पास होना चाहिए, इस तरह का थिंकिंग होना चाहिए ताकि आपके अंदर में ईगोटिज्म डेवलप नहीं हो सके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो आध्यात्मिक चिंतन को लेकर के आप समाज का सेवा कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आध्यात्मिक चिंतन होता क्या है? रिफाइंड थॉट को बोलते हैं। विचारों में परिशुद्धता, ऐसा विचार जो एकदम रिफाइन किया हुआ हो, उसमें निगेटिव नहीं हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, छाना हुआ। रिफाइन का क्या मतलब होता है?
छाना हुआ। छानने से क्या होता है, जितनी निगेटिविटी है वो सब खत्म, नीचे अच्छा चीज़ बचेगा। तो रिफाइंड होगा वही लोक सेवक बनेगा। चलो एक लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है उतार और चढ़ाव। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन किसी के लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आदमी को कैसे रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसा लिखा गया है कि ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं और मुस्कुराए नहीं। ये जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ किसका बता रहा हूँ, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3200 के लगभग पुस्तकें लिखी, जिसमें दर्शन भी है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, संस्कृति भी है, कला भी है। जो खोजोगे वो मिलेगा। बस समझ में आ रही है। तो आपको हंसते हुए मुस्कुराते रहना है किसी भी परिस्थिति में। बढ़िया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट की बात हो गई। इतनी सारी बातें तुम लोग नोट कर लेना, इसको अपने जीवन में उतार लेना, तुम लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर इतना समझ लोगे तो तुम अगर जॉब भी करोगे, IAS ऑफिसर भी बनोगे, तो कभी खड्डे में नहीं गिरो। आज जो IAS ऑफिसर बन जा रहे हैं तो गड़बड़ा जा रहे हैं ना, वो कभी भ्रष्टाचारी बन जा रहे हैं, कभी जेल चले जा रहे हैं, इतना मेहनत करके भी। तो तुम इस सूत्र को ले लोगे, आध्यात्मिक चिंतन की धारा को, तो कभी भी लोक सेवक भी बनोगे तो तुम्हारे अंदर में अहंकार की भावना नहीं आएगी। तो आपको आध्यात्मिक चिंतन लेके जीना है। आध्यात्मिक चिंतन कैसे आएगा, आप एक ही प्रार्थना को ले लेंगे, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, पापनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा को हम कहाँ धारण करें, अंतःकरण में मांगेंगे। ठीक है, आज आपके लिए इतना ही हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में और इलाबोरेट करेंगे। तब तक के